अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रवी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पार्लिमानी इंतखाबात के सिलसिले में इंतखाबी मुहिम में शिद्दत। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के अलावा मजलिसी अराकीन असम्बली ने मुख्तलिफ हल्कों में मुहिम का किया आगाज। मकामी अवाम से मुलाकात, मजलिस को कामयाब बनाने की गई अपील। सिकंदराबाद बीजेपी उम्मीदवार के हक में मरकजी वजीर की इंतखाबी मुहिम। वजीर रेलवे पीयूष गोयल ने सिकंदराबाद हल्के से कामयाबी का किया दावा। बागी कांग्रेस अराकीन असम्बली को नाअहल करार दिया जाए। कांग्रेस पार्टी वफद ने गवर्नर से मुलाकात करते हुए किया मुतालबा। शख्सियत साजी के लिए उर्दू तालीम जरूरी, वाइस चांसलर मानू डॉक्टर असलम परवेज ने मीडिया प्लस में मुनक्किदा तकरीब से किया खिताब। जाली तालीमी सदाकत नामों की तैयारी का रैकेट बेनिकाब, 3 अफराद गिरफ्तार। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स और बहादुरपुरा पुलिस ने मुश्तरका तौर पर की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। साबिक मरकजी वजीर और सीनियर कांग्रेस कायद वीरप्पा मोइली और सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो कांग्रेस कायदीन से खौफजदा हैं और इसीलिए उन्होंने गैर कानूनी और गैर जमहूरी तरीक़ेकार का इस्तेमाल करते हुए 10-15 करोड़ रुपये कांग्रेस अराकीन असम्बली को देकर उन्हें TRS में शामिल किया है। साबिक मरकजी वजीर और सीनियर कौमी कांग्रेस कायद वीरप्पा मोइली ने गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए बताया कि सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने पार्टी में जारी इख्तिलाफात से अपनी नाराज़गी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इस मसले को संजीदगी के साथ फौरी तौर पर हल करने की भी हिदायत दी गई है। वीरप्पा मोइली और सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने रेला के ACR पर इल्ज़ाम आयद किया कि वह कांग्रेस कायदीन से खौफजदा होकर गैर कानूनी और गैर जमहूरी तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हुए 10-15 करोड़ रुपए में एक रुकन असम्बली को खरीदे हैं और कांग्रेस अराकीन असम्बली को TRS में शामिल किया गया है। Once the notice is issued against him by the Lokpal, the law will take its own course and ultimately he will have, I think he will have to suffer for the omission and commission which he has done. కొనుగోలు చేస్తున్నారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్య పద్ధతులని విలువని సర్వనాశనం చేస్తున్నారు। తెలంగాణ సమాజం కూడా గమనించాలి, ఖండించాలని చెప్పి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం। मरकजी वजीर रेलवे पीयूष गोयल ने सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के में बीजेपी उम्मीदवार किशन रेड्डी की इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करते हुए कहा कि भगत सिंह ने कभी मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी, आज मुल्क की तरक्की के लिए उसी तरह की कुर्बानी की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि मुल्क की 125 करोड़ आवाम अपने आप को इस मुल्क का चौकीदार समझते हुए काम करेगी तो ये मुल्क ज़रूर तरक्की करेगा। मरकजी वजीर रेलवे पीयूष गोयल ने सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के में बीजेपी उम्मीदवार किशन रेड्डी की इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया और पार्टी कायदीन के साथ एक इजलास का इनेकाद भी अमल में लाया। उन्होंने तेलंगाना में पार्टी की कामयाबी का भी जायजा लिया। मरकजी वजीर रेलवे पीयूष गोयल ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की 125 करोड़ आवाम इस मुल्क की तरक्की के लिए मुल्क के चौकीदार की हैसियत से काम करे तो ये मुल्क तरक्की की राह पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने मरकजी हुकूमत की जानिब से 5 सालों में किए गए तरक्याती इक़दामात की तफसीलात बताई और कहा कि इंडिया हुकूमत ने हर तबके और हर फर्द की तरक्की के लिए काम किया है। इस इजलास को किशन रेड्डी के अलावा दीगर कायदीन ने भी खिताब किया। अपने अपने दायित्व को निभाएंगे। जिस भी क्षेत्र में हम काम करते हो कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, इसमें कोई जात पात की बात नहीं है, कोई धर्म की बात नहीं है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्लिमानी इंतखाबी सरगर्मियों के तहत हफ्ते को हाफिज बाबा नगर के A ब्लॉक, C ब्लॉक और M ब्लॉक में पैदल दौरा करके आवाम से मुलाकात की और फर्दन आवाम से मुलाकात करते हुए उन्होंने मजलिस के हक़ में वोट देने की अपील की। बैरिस्टर ओवैसी ने आवाम से कहा कि वो पार्लिमानी इंतखाबात के सिलसिले में 11 अप्रैल को मुनक़्क़िद शुदनी रायदही में ज़रूर हिस्सा ले और रायदही के फ़ीसद में इजाफ़ा करते हुए मजलिसी उम्मीदवार हल्के
हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें और उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। रुकन असम्बली हल्के चार मीनार मुमताज़ अहमद खान ने हफ्ते को सुल्तान शाही की अवामी होटल से पैदल दौरे का आगाज़ किया और उन्होंने अतराफ अकनाफ के इलाकों का भी दौरा करके अवाम से मुलाकात की। मुमताज़ अहमद खान ने अवाम से कहा कि वो 11 अप्रैल को पार्लिमानी इंतखाबात के सिलसिले में बैरिस्टर ओवैसी के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें और मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब करें। इस मौके पर कॉरपोरेटर सुहेल कादरी, मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहिल के अलावा साबिक़ कॉरपोरेटर मुकरम अली भी मौजूद थे। रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने हफ्ते को अकबरबाग डिवीजन के इलाके नलगुंडा एक्स रोड, एडन स्कूल लैन, गच्चीबौली सलम एरिया, सैयद का बाड़ा और काला डेरा कॉलोनी के अतराफ अकनाफ का पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। अहमद बलाला ने अवाम से अपील की कि वो 11 अप्रैल को मुनक़िद शुदनी पार्लिमानी इंतखाबात के लिए रायदही के मौके पर मजलिसी उम्मीदवार हल्के पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हक़ में वोट दें और मजलिस के हाथ मजबूत करें। इस मौके पर कॉरपोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन के अलावा सुदूर मोतमदीन और मुहिब्बान मजलिस भी मौजूद थे। पार्लिमानी हल्के हैदराबाद के लिए इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी हैं और इस सिलसिले के तहत हफ्ते को रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने कुतुब शाह नगर, जमाली कुंटा, अकबरपुरा, अलकरीम कॉलोनी और ओवैसी कम्युनिटी हॉल के इलाके में पैदल दौरा करके आवाम से फर्दन फर्दन मुलाकात की। कौसर मोहिउद्दीन ने आवाम से अपील की कि वो पार्लिमानी इंतखाबात के तहत 11 अप्रैल को मुनक़िद शुदनी रायदही के मौके पर सदर मजलिस व उम्मीदवार हल्के पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे।
रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने हफ्ते को मुगलपुरा बल्ली डिवीजन के इलाके जात तालाब कट्टा जहांगीर नगर और उसके अतराफ अकनाफ का पैदल दौरा करके आवाम से मुलाकात की। अहमद पाशा कादरी ने आवाम से अपील की कि 11 अप्रैल को पार्लिमानी इंतखाबात के सिलसिले में होने वाली रायदही में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हक में वोट देकर मजलिस पार्टी के हाथ मजबूत करें। इस मौके पर डिवीजन कॉरपोरेटर्स और दीगर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। कमिश्नर आयुष डॉक्टर वर्षनी और सदरनशीन अक़लियती कमीशन मोहम्मद क़मरुद्दीन ने हफ्ते को गवर्नमेंट निज़ामिया तिबी कॉलेज व हॉस्पिटल चारमीनार का दौरा करके वहाँ मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की। उन्होंने मरीज़ों को दी जा रही ग़िज़ा का भी मुआयना किया और मरीज़ों से बातचीत भी की। उन्होंने हॉस्पिटल को दरपेश मसाइल की यकसोई का भी तयख़ुन दिया और कहा कि आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अहदेदारों को हिदायत दें कि वो चारमीनार हॉस्पिटल से मुताल्लिक़ कामों की जल्द तकमील करें, जबकि कॉलेज के तलबा ने भी दवाखाने के कामों की आजिलाना तकमील के लिए नुमाइंदगी की। इस मौके पर प्रिंसिपल शहजादी बेगम के अलावा सुपरिटेंडेंट और लेक्चरर्स भी मौजूद थे। हमने दिए गए हैं एंड केसेस की उनका आपस का कोर्ट केसेस की वजह से डिले हो रहा है। इसमें गवर्नमेंट का डिले कहीं पे भी नहीं है। सेकंड, हमारा 6 वैकेंसी था मेडिकल ऑफिसर्स का, सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स का पोस्ट, उसको भी 2 महीने पहले ही हमने 6 नए ऑफिसर्स को डाल के प्रमोशन में उसका वैकेंसी फिल कर चुके हैं। एंड और जो अभी 8 लेक्चरर्स का कमी थी उसके लिए यूटिलाइजेशन ऑफ सर्विसेज की अंदर हमारा मेडिकल ऑफिसर्स फ्रॉम नॉन टीचिंग साइड से भी हम पूरा की पूरा भर्ती कर चुके हैं। सो अब यहाँ का अभी स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाने की वजह से कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और भी अब बच्चों के लिए हम बोल रखे हैं कि इनका अगर अलग सा क्लासेस की ज़रूरत है, शाम को एक्स्ट्रा क्लासेस भी अरेंज करने के लिए बोल रखे हैं हम। उनकी ज़रूरत के हिसाब से वी विल डू इट। यहाँ का वो जो बच्चा पढ़ने में कुछ दिक्कत हो रहा है, एक क्लास में 75 बच्चों होंगे, उसमें 15 मेंबर्स को कुछ दिक्कत होगी, उनका लैंग्वेज की दिक्कत हो सकती है, अंडरस्टैंड की दिक्कत हो सकती है, या इनका घर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उनका साइकोलॉजिकल सपोर्ट को भी ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए एक टीचर्स काउंसलिंग कमेटी भी बनी जाएगी और उसका भी आदेश हम दे चुके हैं। रियासती वक्फ बोर्ड के सदर नशीद मोहम्मद सलीम ने कहा है कि मुअत्तल शुदा वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर इब्राहिम के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह है कि 2 दिन कबल मुअत्तल शुदा वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर मोहम्मद सलीम पर इल्ज़ाम आयद किया गया था कि उन्होंने गाली गलोच करते हुए मारपीट की है। इस सिलसिले में आम आदमी पार्टी के कारकुनों ने मोहम्मद सलीम से मुलाकात करते हुए मुअत्तल शुदा इंस्पेक्टर के लिए नुमाइंदगी की थी, जिसके बाद मोहम्मद सलीम ने मीडिया से बात की। कारकुनों ने ये इस्तदलाल पेश किया कि कोर्ट में कोई चार्जशीट पेश नहीं की गई है, जबकि सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कहा कि इंस्पेक्टर इब्राहिम ने वक्फ अराजी के सिलसिले में NOC जारी किया, जो कि सरासर गलत है। यही वजह है कि उन्हें मुअत्तल किया गया था और इसका तहरीरी सबूत भी मौजूद है। सस्पेंड किए गए हुए मुलाजिम के खिलाफ कोई चार्जशीट सबमिट नहीं की जाती है तो ऐसी सूरत में कानून की रॉ में दोबारा सैयद इब्राहिम साहब को रीइंस्टेट करना चाहिए और ये हमारा एक मुतालबा है। और रही बात ये कि ये जो NOC के ताल्लुक़ से जो चेयरमैन साहब हमको जो लेटर दिए हैं, इसमें सैयद इब्राहिम की कोई दस्तखत इसमें वाज़ेह तौर पर साबित नहीं हो रही है। ये खुला यानी मीडिया को और तमाम को बेवकूफ़ बनाने की एक साजिश है। हम यहाँ पर चेयरमैन पहले भी थे, अभी भी है,
2001 से 4 तक भी था मैं। अभी चेयरमैन की हैसियत से जो है यहाँ पर हम बैठे, जिस दिन भी बैठे हम अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेंगे बोल के बैठे हम। हमारी नॉलेज में जितने प्रॉपर्टियाँ आए हम लोग उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आज आलमगीर मस्जिद जो है हाईटेक सिटी के पास जो मस्जिद है जो 70 साल से बंद थी वहाँ पर, आज उसको भी हम आबाद कर रहे हैं कब्जा लेके जो है। अब दूसरी चीज़ जो है, और एक गोलकुंडा किले के पास जो मस्जिद थी 100 साल से वहाँ पर पी के शराब पी के बॉटला फेंक रहे थे, वहाँ पर भी जो है ना कार्बन कॉन्सेंसी में आता हो, वो भी मस्जिद को जो है करीब 100 साल से बंद थी मस्जिद हो। आलमगीर के ज़माने से अपने कुली कुतुब शाह के दौर से जो है ना बंद पड़ी हुई थी, तो इंशाल्लाह उसको भी हम आबाद कर रहे हैं। ऐसे कई चीज़ों को जो है चोटपल की तरफ भी आबाद कर रहे हैं हम। ऐसा और भी मस्जिदों को हम जहाँ जहाँ भी है उसको ये करते हुए जो है लैंड्स को प्रोटेक्ट करते हुए, कब्जों से हटाते हुए जो है, और सीरियस बड़े से बड़े एडवोकेटों को रख के हम लोग ज़मीन को जो है ना वक्फ की कैसा प्रोटेक्ट करना बोल के हम लोग सीईओ वगैरह हमारा बोर्ड हम लोग मिलके जो है ना सीरियसली जो है इसके ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग। दूसरी चीज़, कुछ बदमाशा जो है ना मिलके चेयरमैन को कैसा बदलाव करना बोल के जो है कुछ लोगों को ले लेके जो है हवारियों को लेके, और कोई जो जाती अपनी दुश्मनी जो है जलसी रख के जो है ना कुछ भी जो है ना चढ़ा के किसको भी, अब उसको इब्राहिम को भी चढ़ा के जो है ना मेरे खिलाफ में जो है ना ऐसा वर्गल लैंग्वेज यूज़ करा के टैगरी करके मेरे होटल में घुस के जो है ना आके ये करके, मतलब यहाँ पर कैसा करते हैं, यहाँ पर इसको करो, इसको सस्पेंड करें हम, क्योंकि 2 एकड़ ज़मीन जो है निर्मल में जो है ना एनओसी दे दिया है इन्हें, वक्फ की नहीं है बोल के, वक्फ प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं है बोल के दे दिए। जो पेपर है ये कैसा देते हैं वक्फ प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है बोल के, तो उसको हम जो है ना एक्शन लेके उसको सस्पेंड करें, उसको वक्फ बोर्ड की तरफ से सस्पेंड करे बाद उन्हें जो है ना पैरवियाँ करके उधर से फ़ोन इधर से फ़ोन। वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी डॉक्टर असलम परवेज़ ने डॉक्टर अब्दुल रशीद जुनैद की तसनीफ़ खलीजी ममालिक में उर्दू की नई बस्तियाँ की रस्म इजरा मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में अंजाम दी। मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामे जामे निज़ामिया ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और खिताब भी किया। तकरीब की सदारत प्रोफेसर फ़ातिमा बेगम परवीन साबिक़ वाइस प्रिंसिपल शोबे उर्दू जामे निज़ामिया ने की। प्रोफेसर ऐसे शुकूर साबिक़ सेक्रेटरी उर्दू अकेडमी ने खुसूसी मदू के तौर पर खिताब किया, जबकि डॉक्टर आबिद मोइज़ ने मेहमान एजाज़ी के तौर पर शिरकत की और खिताब भी किया। इब्तिदा में डॉक्टर फाजिल हुसैन परवेज़ एडिटर गवाह उर्दू वीकली ने मेहमानों और शुरका का खैर मकदम किया, जबकि सैयद खालिद शहबाज CEO मीडिया प्लस ने निज़ामत की। मुसन्निफ़ डॉक्टर अब्दुल रशीद जुनैद को इस मौके पर तहनीत पेश की गई और मुबारकबाद भी दी गई। तो यहाँ आके मुझे खुशी सबसे, और इससे पहले भी, कि यहाँ अखबारात जो थे और आज हैं माशाल्लाह, क्योंकि मुझे याद है अपने ज़माने का कौमी आवाज़ जो एक अखबार दिल्ली से निकला करता था और मोहन चिरागी साहब उस वक्त उसके एडिटर थे, और वो पहला अखबार था जिसमें मैंने उर्दू में अपने मज़ामीन लिख के और कोशिश करी थी कि उसमें शाये हों, और फिर वो शाये हुए, और फिर सिलसिला ऐसा रहा कि वो हर मंगल को एक मेरा सेंट्रल आर्टिकल होता था साइंस के ताल्लुक़ से। तो वो बिल्कुल ना उसमें कोई तस्वीरें होती थी और हुई थी तो ब्लैक एंड वाइट, तो वो, और उस अखबारों के वक़्त फिर इनकलाब आया, उसमें कुछ बेहतर था सूरत हाल, जिसमें नूर जहाँ सरवत के पास भी रहा वो मेरी दिल्ली कॉलेज की सीनियर थी। उसके मुकाबले में यहाँ के अखबारात, यानी दिल्ली में किसी अखबार में भी मुझे इस तरह के सप्लीमेंट्स नहीं मिले जो यहाँ मुझे यानी एतमाद में भी, मुनसिफ में भी नज़र आते हैं, सियासत में भी नज़र आते हैं। तो यहाँ के अखबारात का मेयार, मज़ामीन, उनका तनव्वुर, वो चीज़ है जो यकीनन मुझे मैं शायद हक़ बजाने दूँगा अगर ये कहूँ कहीं नहीं नज़र आती, किसी हद तक कहीं बॉम्बे के अखबार में या बेंगलोर में कुछ होगा। और फिर जिस तरह से यहाँ मुझे उर्दू नज़र आती है बाज़ारों में और लिखी हुई और बोलचाल में, तो बिलाशुबा ये उर्दू का शहर है, इसमें कोई शक नहीं। यादगार महफिल है ये। PhD की तकमील के बाद, उसमें तरमीम के बाद ये किताब मंज़र-ए-आम पर आई, और यकीनन इसकी अहमियत इसलिए बढ़ जाती है कि ये मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के स्कॉलर की काविश है, और उसके
वाइस चांसलर यहाँ मौजूद हैं, और मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी का मैं इस लिहाज से शुक्रगुजार हूँ कि मैंने 85 में जर्नलिज्म के बाद मेरा तालीमी सिलसिला ख़त्म हो गया था। मानू का क़याम हुआ 2007 में, MA डिस्टेंस एजुकेशन का पहला बैच आया, तो पहले बैच से मेरा ताल्लुक़ है, और 22 साल के बाद मैंने अपना तालीमी सफ़र दोबारा शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह PhD मेरी मुकम्मल हुई। मगर ये मेरी बदकिस्मती कि मुझे मानू से मौका नहीं मिला PhD का। और वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। पार्लिमानी इंतखाबात के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुख्तलिफ हलकों में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं ताकि रकम की तकसीम, शराब की तकसीम और दीगर ममनुआ अशिया की तकसीम को रोका जा सके। इस सिलसिले के तहत 23 मार्च तक कमेटी ने 12,43,55,306 रुपये मालियती अशिया बशमुल 8,18,08,436 रुपये नकद रकम जब्त की है। महकमा एक्साइज और पुलिस की जानिब से 1,04,000 लीटर शराब जुमला मालियती 1,68,63,000 रुपये की शराब जब्त की गई, जबकि 2 करोड़ रुपये से जायद नारकोटिक्स और ड्रग्स और 54 ग्राम तिलाई जेवर भी इस कार्रवाई में शामिल हैं। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने जाली तालीमी सदाकत नामों के रैकेट को बेनकाब किया और 3 अफराद को हिरासत में लिया। तफसीलात के मुताबिक सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम और बहादुरपुरा पुलिस ने मुश्तरका तौर पर धावा किया और SSC और SSSE के जाली सदाकत नामों की तैयारी के रैकेट को बेनकाब किया। हिरासत में लिए गए अफराद में 42 साल मोहम्मद रोशन साकिन बहादुरपुरा, 41 साल मोहम्मद रफ़ीक मोइनुद्दीन और 32 साल सैयद रफ़ी अहमद साकिनान बहादुरपुरा शामिल हैं। टोली के कब्जे से 100 जाली सर्टिफिकेट्स और 30,000 रुपये नकद रकम भी बरामद की गई। बाद अज़ां हिरासत में लिए गए मुलज़िमीन को मज़ीद कार्रवाई के लिए बहादुरपुरा पुलिस के हवाले किया गया। सुल्तान बाजार कोठी में वाक़ मैटरनिटी हॉस्पिटल में एक मरीज़ा के साथ आए अटेंडर्स ने एहतजाज करते हुए पुलिस सुल्तान बाजार में शिकायत दर्ज करवाई है। तफसीलात के मुताबिक मरीज़ा के साथ आए रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम आयद किया कि दवाखाने में लड़का पैदा होने के बाद भी एक लड़की मरीज़ा के हवाले की गई। सुल्तान बाजार पुलिस दवाखाना पहुंचकर तहकीक़ात की तो पता चला कि खातून को लड़की ही पैदा हुई थी। बाद अज़ां पुलिस ने जच्चा के रिश्तेदारों को समझा कर मसले की यकसुई कर दी। इनकम टैक्स अहदेदारों ने मासाब टैंक में वाक़े मैप हार कंस्ट्रक्शन पर धावे किए। ज़राए के मुताबिक इनकम टैक्स अहदेदारों ने कंस्ट्रक्शन कंपनी से बाज़ दस्तावेज़ात भी जब्त किए हैं। इस सिलसिले में फरहतुल्लाह जावेद और फिरासत खान से पूछताछ भी की जा रही है। शमशाबाद एयरपोर्ट में कस्टम्स अहदेदारों ने 820 ग्राम सोने के बिस्किट को जब्त कर लिया। तफसीलात के मुताबिक दुबई से हैदराबाद आए 2 मुसाफिरीन ने ड्रिलिंग मशीन में 26 लाख रुपये मालियती सोने के बिस्किट छुपा कर लाए थे। उन्हें हिरासत में लेकर कस्टम अहदेदार ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है।
बी विवेक ने मुशीर खास बराए तेलंगाना हुकूमत के ओहदे से इस्तीफ़ा पेश करते हुए फौरी तौर पर अपने हल्के पार्लिमानी पेद्दापल्ली पहुंचकर अपने हामियों के साथ आइंदा की हिकमत अमली तैयार करने के लिए तबादला ख्याल किया। पेद्दापल्ली की आवाम ने साबिक़ रुकन पार्लियामेंट विवेक का ज़बरदस्त खैर मकदम किया। वाज़ेह है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने विवेक को पेद्दापल्ली का टिकट नहीं दिया है, जिसकी वजह से उन्होंने मुशीर खास के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। इस बात का क़वी इम्कान है कि विवेक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी और दीगर कांग्रेस कायदीन के अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन की एक वफद ने राजभवन पहुंचकर गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम हवाले करते हुए कांग्रेस के जिन 9 अरकान असम्बली ने गैर जमहूरी तरीक़ा इख्तियार करते हुए TRS में शमूलियत इख्तियार की है, उन्हें नाअहल करार देने के लिए नुमाइंदगी की। सबको नमस्कार। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर बंडारू दत्तात्रेय ने एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि राम मंदिर की तामीर सिर्फ और सिर्फ NDA हुकूमत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं और इसमें रुकावट खड़ी करने के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव कई एक साजिशें कर रहे हैं। इसलिए अक्सरियती तबके को मुत्तहिद होकर काम करते हुए तेलंगाना में BJP को कामयाबी से हमकिनार करना चाहिए। अपोजिशन लीडर भट्टी विक्रमार्का की क़यादत में प्रेस क्लब सुमाजीगुड़े में कुल जमाती इजलास का इनेकाद अमल में आया, जिसमें तेलुगु देशम, TJS और CPI के कायदीन ने हिस्सा लेते हुए तेलंगाना हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद की। मज़कूरा कायदीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर आला ने आबपाशी प्रोजेक्ट्स के नक्शे में तब्दीली करते हुए कॉन्ट्रैक्टर से जो करोड़ों रुपये कमीशन हासिल किया है, उन्होंने वो रकम कांग्रेस अराकीन को खरीदने में लगाई है। अपोजिशन कायद भट्टी विक्रमार्का की क़यादत में प्रेस क्लब समाजीगुड़ा में कुल जमाती इजलास का इनेकाद अमल में आया। इजलास में TDP से L रामना, R चंद्रशेखर, तेलंगाना जनता समिति से प्रोफेसर अक्कू दंडाराम, CPI से C वेंकट रेड्डी के अलावा सीनियर कांग्रेस कायद हनुमंत राव ने शिरकत की। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर सख्त तनकीद की गई और वज़ीर आला KCR को जमहूरियत का कत्ल करने वाला CM करार दिया गया। उन पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि आबपाशी प्रोजेक्ट के नक्शे में तब्दीली करते हुए करोड़ों रुपए कमीशन जो हासिल किया है वो रकम अवामी रकम है और कांग्रेस के 9 और तेलुगु देशम के 1 रुकन असम्बली को खरीदने में मज़कूरा रकम खर्च की गई है। రాజకీయ పార్టీలు ఉండాలి, వారి వారి భావజాలాన్ని సిద్ధాంతాలను రాష్ట్రంలో స్వేచ్ఛగా స్వతంత్రంగా ప్రజానికానికి చెప్పాలి। తద్వారా ప్రజల ఓటు ద్వారా పాలనలో భాగస్వాములు కావడం కోసం ఆలోచన చేసే అన్ని రాజకీయ పార్టీలు బతికుండాలి। सदर ऑल इंडिया कांग्रेस राहुल गांधी ने खम्मम पार्लिमानी हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार की हैसियत से साबिक़ मरकजी वजीर रेणुका चौधरी के नाम को खतियत दी है और उन्हें पार्टी का टिकट फराहम किया गया। साबिक़ मरकजी वजीर रेणुका चौधरी ने सदर नशीन UPA सोनिया गांधी और सदर कांग्रेस राहुल गांधी से उन्हें उम्मीदवार बनाने पर इजहार तशक्कुर किया। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना हुकूमत डॉक्टर SK जोशी IAS ने 9 नंबर MM पहाड़ी पर नौ तामीर करदा GHMC पार्क का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर कमिश्नर GHMC दाना किशोर IAS के अलावा जोनल कमिश्नर्स और दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि मुख्तलिफ असम्बली हल्कों में GHMC की जानिब से नए पार्क कुशादा किए जा रहे हैं ताकि मुकामी आवाम को सैर व तफरी के ज़राए दस्तियाब हो सके। इलेक्शन कोड नाफिज होने की वजह से किसी भी सियासी कायद ने मज़कूरा तकरीब में शिरकत नहीं की। मज़कूरा GHMC पार्क को मिरालम पार्क का नाम दिया गया है।
हैदराबाद सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस सिलसिले के तहत ट्रैफिक पुलिस ने गलत नंबर प्लेट्स, 3 सवारी चलाने व दीगर खिलाफ वर्जियों पर मेहदीपट्टनम रिंग रोड पिलर नंबर 14 और 15 के अलावा सरोजनी आई हॉस्पिटल के करीब कार्रवाइयाँ अंजाम दी। DCP ट्रैफिक 2 के बाबूराव की निगरानी में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने मज़कूरा कार्रवाइयाँ की, जिनके तहत जुमला 109 केसेस दर्ज किए गए, जिनमें 48 गैर गलत नंबर प्लेट्स के खिलाफ 17 ट्रिपल राइडिंग और 5 सूती आलूदगी के अलावा दीगर केसेस शामिल हैं। खिलाफ वर्जी करने वालों को 1000 रुपये फी कस जुर्माना भी आयद किया गया। ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए चादरघाट पुलिस स्टेशन हदूद के महबूबगंज मलकपेट पर धावा किया और नकली घी तैयार करने वाले यूनिट को बेनकाब किया, जबकि इस यूनिट के कब्जे से 5 लाख रुपये मालियती घी के अलावा मिशनरी को जब्त करते हुए 2 अफराद को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस ने बताया कि यूनिट में विजय घी के नाम से डालडा और वनस्पति मिलाकर मिलावटी घी मार्केट में फरोख्त किया जा रहा था। हिरासत में लिए गए अफराद को जब्तशुदा अशिया के साथ चादरघाट पुलिस के हवाले किया गया। बी ब्लॉक पार्क वॉकर्स एसोसिएशन की जानिब से और इंडो US हॉस्पिटल के इश्तराक से एक हेल्थ लेक्चर का एहतमाम इतवार 24 मार्च सुबह 7:30 बजे बी ब्लॉक पार्क मलकपेट में किया जाएगा। प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद, डायरेक्टर इंडो US हॉस्पिटल, दिए गए उन्वान के तहत लेक्चर देंगे। लेक्चर का उन्वान तर्ज ज़िंदगी के ज़रिए शुगर की रोकथाम कैसे की जाए होगा। कन्वीनर इब्राहिम जिलानी फिटनेस ट्रेनर ने आवाम से शिरकत की अपील की है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। पार्लिमानी इंतखाबात के सिलसिले में इंतखाबी मुहिम में शिद्दत। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के अलावा मजलिसी अराकीन असम्बली ने मुख्तलिफ हल्कों में मुहिम का किया आगाज। मकामी अवाम से मुलाकात, मजलिस को कामयाब बनाने की गई अपील। सिकंदराबाद बीजेपी उम्मीदवार के हक में मरकजी वजीर की इंतखाबी मुहिम। वजीर रेलवे पीयूष गोयल ने सिकंदराबाद हल्के से कामयाबी का किया दावा। बागी कांग्रेस अराकीन असम्बली को नाअहल करार दिया जाए। कांग्रेस पार्टी वफद ने गवर्नर से मुलाकात करते हुए किया मुतालबा। शख्सियत साजी के लिए उर्दू तालीम जरूरी, वाइस चांसलर मानू डॉक्टर असलम परवेज ने मीडिया प्लस में मुनक्किदा तकरीब से किया खिताब। जाली तालीमी सदाकत नामों की तैयारी का रैकेट बेनिकाब, 3 अफराद गिरफ्तार। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स और बहादुरपुरा पुलिस ने मुश्तरका तौर पर की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पसीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।